प्रभु का भजन कर प्यारे, प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। हृदय में साधना को साध, हृदय में साधना को साध, ज्योति जगमगाएगी। हृदय में साधना को साध, ज्योति जगमगाएगी। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, तो अंतिम काल पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी। तो अंतिम काल में पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी। मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का, मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का। अगर भक्ति भरी बाणी, अगर भक्ति भरी बाणी प्रभु का गीत गाएगी। अगर भक्ति भरी बाणी प्रभु का गीत गाएगी। कुचिंतन से हटा मन को, सुकर्मों में लगा तन को। कुचिंतन से हटा मन को, सुकर्मों में लगा तन को। विचारों की सुपावनता, विचारों की सुपावनता तुझे ऊंचा उठाएगी। विचारों की सुपावनता तुम्हें ऊंचा उठाएगी। अगर एकाग्र मन अध्यात्म का अभ्यस्त हो जाए, अगर एकाग्र मन अध्यात्म का ये अभ्यस्त हो जाए, तो अंतःकरण की गंगा, तो अंतःकरण की गंगा विमल धारा बहाएगी। तो अंतःकरण की गंगा विमल धारा बहाएगी। अगर पतवार श्रद्धा का सहारा छोड़ बैठोगे, तो भवसागर में पगले पाल नैया डग मगाएगी। तो भवसागर में पगले पाल नैया डग मगाएगी। वाह, ठीक कहा है पाल जी ने। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। बिल्कुल सही कहा है कि सद्गुरु व परमात्मा का भजन करने से धीरे 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 करके ये बुराई छूट जाती है। क्योंकि कहा भी है कबीर साहब ने कि लो लागत लागत लागी और भव भागत भागत भागी, कि जितना ही सद्गुरु में लो अर्थात प्रेम लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा,
उसी क्रम में ये भव अर्थात संसार की बुराइयाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धीरे धीरे छूटते और छूट जाएंगे, अर्थात उनके प्रति हमारे अंदर अनासक्ति आ जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। क्योंकि नियम भी है कि पहले जो है तम को रज से मारा जाता है और रज को सत से मारा जाता है, फिर सत को भी छोड़ दिया जाता है। तम अर्थात बुरे कर्मों को, रज अर्थात नेक कर्मों से, जैसे खेती गृहस्थी घर परिवार नेक और ईमानदारी से चलाते रहते हैं। तम का मतलब है चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट बेईमानी इत्यादि का त्याग करते हैं। पूजा दी चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट बेईमानी ये सब तामसिक कर्म हैं। इनको रज अर्थात खेती गृहस्थी घर द्वार नेक ईमानदारी से कमाना खाना अपना खाना दूसरों का भी पेट भरना, ये रजोवृत्ति है। लेकिन बाद में इस रज को भी सत अर्थात सत्संग भजन ध्यान साधना ये सब से रज को भी धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, उसमें अनासक्ति लाई जाती है और बाद में सत को भी छोड़कर परम सत्य में चले जाना। क्योंकि साधना भी एक दिन छूट जाएगी, क्योंकि हम अभी सधे नहीं हैं, इसलिए साधना करते हैं। सध जाएंगे अर्थात अपने निस्वरूप को प्राप्त होना, सध जाना है, तब ये सब कर्म छूट जाएंगे। फिर अजपा जाप चालू होगा, लेकिन अजपा जाप भी महाशून्य और भौर गुफा में पहुँचते वो भी छूट जाएगा। अब कुछ नहीं, बस जो है सो वही है, अब कुछ नहीं करना, ऐसे ही हो जाए। तो हृदय में साधना का साध ज्योति जगमगाएगी। आगे दूसरी लाइन में कह भी रहे कि हृदय में साधना को साध लो। साधना जो करते हैं उसका साध क्या है, उसे साध लो, अर्थात अपने निस्वरूप को पहचान लो। फिर हृदय में ही जगमग 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 वो दिव्य ज्योति जल जाएगी, बाहर भी दिख जाएगी भीतर भी दिख जाएगी। यही साधना है। साधक साध्य और साधना ये शुरू में तृप्ति बनती है। साधक जो साधना करता है, साध्य जिसकी साधना करता है, साधना जो क्रिया विधि है, ये तीनों शुरू में तीन रहते हैं, लेकिन करते 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 फिर एक दिन तीनों मिटकर एक ही में परिणत हो जाते हैं, साध्य में, अर्थात अपने निस्वरूप आत्मा में परिणत हो जाते हैं। फिर साधना अंतर्मुखी हो जाती है और अजपा जाप शुरू हो जाता है। यही नियम है। न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की। आगे संकेत दे रहे हैं कि अपने जीवन में स्वजीवन में अपने जीवन में पुण्य कर्म किया ही नहीं। सत्संग भजन है ना, ध्यान साधना ये पुण्य कर्म है जो किया ही नहीं। चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट बेईमानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही फंसा रहा, पुण्य कर्म किया ही नहीं। तो न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की तो अंतिम काल पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी। तो जब मृत्यु का समय आएगा और यमराज के दूत आकर प्राण को निकालेंगे, उस समय पीछे लौट कर जब देखेगा जीवात्मा, तब हम तो कुछ कर भी नहीं किए। तो अब पछताए होत का चिड़िया चुन गई खेत ही चुन गई। शरीर रूपी खेत मिला था जिसमें आत्मज्ञान की फसल उगानी थी, और तुमने तो काम क्रोध लोभ की फसल उगाई। तब क्या होगा? अब तो पश्चाताप ही पश्चाताप आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए मुझे जो मिला है,
ईश्वरत्व की उपलब्धि, आत्मबोध, स्वबोध, लेकिन वो कर नहीं पाया। संसार के ही कामों में रत रहा, विषय वासनाओं में ही रत रहा, तो कुछ नहीं किया। इसलिए कहें कि तू अंतिम काल पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी, फिर अब पश्चाताप के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। बस अफसोस, पश्चाताप, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब भोगो, अब काल के दूध घसीटते ले जाएंगे, मारते पीटते, फिर 84 लाख जोनियों का भोग तो भी बचा ही। भोगो, मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का, अगर भक्ति भरी बाणी प्रभु की गीत गाओगे। कह रहे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा यदि सदगुरु के बताए मार्ग से चलो, सदगुरु की भजन करो, ध्यान साधना सत्संग करो। क्योंकि कर्म से ही कर्म को काटने का विधान है, फिर कोई कर्म शेष नहीं बच जाता। जब सभी कर्म कर्म से कट जाते, अर्थात बुरे कर्म, पाप और पुण्य के कर्म, प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीनों कर्म ध्यान साधना सत्संग के द्वारा, सदगुरु के भजन के द्वारा जब हम शून्य हो जाते हैं, विचारों से रिक्त हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, मतलब कट गए हैं। फिर जब ही मन पवित्र हो जाता है, संस्कार मिट जाते हैं, फिर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और फिर आत्म साक्षात्कार हो गया तब कर्म बनेंगे ही नहीं। क्योंकि फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो गया, ये हो जाता है। बस वहाँ पर कबीर साहब ने कहा, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, अजस की तस धर दीनी कबरी चदरिया। अर्थात जो चादर मिली थी आत्मा रूपी चादर, फिर आ गए जीवात्मा में, बदल गई थी चादर, गंदी हो गई थी, लेकिन साफ करते करते साफ करके एकदम सिरते रख देने पर आत्मा में रहेगा, जैसन का तैसन है नहीं। ऐसे ही हो जाता है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और मुक्ति से कोई मोह भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुक्ति से मोह क्या करेगा। अरे उस स्टेज में जाओ, मुक्ति खुद कहेगी हम आएगी ले आएगी ले आएगी। अब वो चिरौरी कौन करेगा, तो शून्य हो जाओ ना, मुक्ति आ जाएगी। अब उसको कौन बुलाने की ज़रूरत है, तो स्टेज है, शांति आ जाएगी, आत्मसंस्थ हो जाओ, ईशित प्रज्ञ बन जाओ, खुद शांति आ जाएगी, मुक्ति आ जाएगी, मोक्ष आ जाएगा। फिर उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, उनकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। स्टेज में जाओ तो खुद ही हो जाएगा। नदी के किनारे, गंगा के किनारे जाओ ना, पानी मिल जाएगा। अब पानी पानी चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, पानी मिल गया, पानी पी लो, शांत हो जाएगी प्यास। हाँ, लेकिन कह रहे मोह मुक्ति का से हटेगा कब, कब का, अगर भक्ति भरी बाणी प्रभु की गीत गाओगे। यदि भक्ति भाव से पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और विनय के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ सदगुरु का भजन करोगे, तब ये नहीं कि सदगुरु का भजन तो बाणी कह रही है और मन खेत में बकरी चरा रहा है, तो बेकार है। इसका मतलब जाके बकरी चरा लो पहले, तो फिर भजन करना, ऐसे ही हो। ठीक है, अगर भक्ति भरी वाणी प्रभु का गीत गाओगे। कुचिंतन को हटा मन को, कुचिंतन से हटा मन को, सुकर्मों में लगा तन को। कुचिंतन, बुरा चिंतन, दूसरे की चुगली, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति डाह, ये सब कुचिंतन, दूसरे की बुराई, ये सब कुचिंतन है। संसारी निराव्यक्त चीज़ों का ही चिंतन रात दिन करना, काम क्रोध लोभ, काम के वशीभूत चिंतन करना, क्रोध के वशीभूत चिंतन करना, ये सब कुचिंतन है। क्या है? कुचिंतन। यदि चिंतन करना ही है तो सदगुरु का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, ये चिंतन सही है। तो कुचिंतन से हटा मन को, मन को कुचिंतन से हटा लो। खराब यादों से, खराब चिंतन करने से मन को हटा लो। सुकर्मों में लगा तन को, सुकर्म करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो, जीवों पर दया करो, अहिंसा व्रत का पालन करो, लोगों की भलाई करो, ऐसा ये सुकर्म है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, यथाशक्ति तथा भक्ति, भलाई का काम करो, दूसरे का भला करो, नेक कर्म करो, सुकर्मों में लगा तन को। विचारों की सुपावनता तुझे ऊंचा उठाएगी। यही विचारों में जो पावनता है, पवित्रता है, शुद्धता है,
यही तुम्हें ऊंचा उठा ले जाएगी। धीरे धीरे पूर्ण मन पवित्र हो जाएगा, फिर साक्षात्कार हो गया तो पवित्र ही हो गया, ऐसा हो जाए। अगर एकाग्र मन अध्यात्म का अभ्यस्त हो जाए, यदि मन एकाग्रचित्त हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है, अर्थात भक्त के अंदर अनन्य भक्ति का भाव आ जाता है, गुरु सदगुरु व परमात्मा के अलावा और कुछ का चिंतन नहीं रह जाता, यह है एकाग्रता। और बाद में वो भी छूट जाता है, क्योंकि एकाग्रता आने पर गुरु का चिंतन तो करते हैं, लेकिन यदि बुद्ध जब तक सागर में नहीं मिली है, सागर के चिंतन कब मिले कब मिले कब मिले, क्या मिलने के बाद फिर सागर की याद रहती है? नहीं जी, तो सागर हो गई है, अब किसका और कौन चिंतन करेगा, है ना? तो कौन बचा चिंतन करने के लिए? तो दोनों मिलकर एक हो गए, दूरी का जो पर्दा था वो हट गया है, फिर चिंतन किसका और कौन करेगा? वहाँ तो बस है और कुछ नहीं। अगर एकाग्र मन अध्यात्म का अभ्यस्त हो जाए तो अंतःकरण की गंगा विमल धारा बहेगी। हाँ, तब वहाँ अब जब मिलन हो गया तो बूंद तो अब महासागर बन गई है, अर्थात हृदय में ही वह दिव्य ज्ञान की गंगा, वह अलौकिक ज्ञान की गंगा खुद ही फूट निकलेगी रोम रोम से और गंगा बहने लगेगी। बस ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाता है। तो अंतःकरण की गंगा विमल गंगा बहेगी, अंतःकरण की गंगा विमल धारा बहेगी, यानी विमल धारा जिसमें जरा सा भी मल विक्षेप आवरण नहीं, अर्थात पूर्णतया शुद्ध निर्मल पावन है, पवित्र है, वह दिव्य ज्योति की गंगा, वह दिव्य प्रकाश की गंगा बह जाएगी, जिसे सत्संग गंगा, अमृत गंगा कह सकते हैं। ऐसा हो जाएगा। अगर पतवार श्रद्धा का सहारा छोड़ बैठोगे, लेकिन यदि इस जीवन रूपी नैका की पतवार है गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, लेकिन यदि पतवार ही छोड़ दोगी तो क्या होगा? तो भव सागर में पगले नैया डगमगा। यदि ये छूट गया तो ये भवसागर के महासागर में ये जीवन रूपी नैका बिल्कुल डगमग डगमग करेगी, हम तो कहते हैं डूब जाएगी उसी में, है ना? ऐसा भी तो हो जाएगा, और डगमगाएगी तो डूबना ही डूबना है। श्रद्धा का पतवार, विश्वास का पतवार यदि भूल गया तब पाल जी का कहना है कि नैया डगमगाएगी और डगमगाते डगमगाते फिर डूब जाएगी, क्या पता।